गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 3 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 3 के अंतर्गत पाठ 10 क्योजिमल और कैसे कैसलिया का अध्ययन करेंगे। तो आओ आइए शुरू करते हैं पाठ क्योजिमल और कैसे कैसलिया। इनसे मिलिए, ये हैं क्योजिमल। बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों, भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। और ये हैं इनके दोस्त कैसे कैसलिया। ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, पढ़िए और पता कीजिए। गुरुजी नमस्ते, किधर चले? नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूं। बाजार? क्यों क्यों क्यों? गेहूं पिसवाना है इसलिए। बाजार? कैसे कैसे कैसे? साइकिल पर भाई। वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। अच्छा, गेहूं पिसवाना है। क्यों क्यों क्यों? अरे आटा जो चाहिए पिसवाना है। कैसे कैसे? चक्की में भाई आटा। क्यों क्यों क्यों? क्यों भैया, रोटी नहीं बनाएंगे? रोटी? कैसे कैसे कैसे? अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे और तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे। सानेंगे? क्यों क्यों क्यों? सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। सानेंगे? कैसे कैसे कैसे? तुमने कभी देखा नहीं है क्या? परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे और फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे। समझे? अच्छा, परात पर? क्यों क्यों क्यों? कैसे कैसे कैसे? गुरुजी, तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी? क्यों क्यों क्यों? बंद हो जाएगी? कैसे कैसे कैसे? लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर्र हो चुके थे। फुर्र हो जाना मतलब वहां से गायब हो जाना। तो बच्चों, आइए देखते हैं कि पाठ से आप लोगों को कितना समझ में आया। तुम्हारी समझ में क्या आया? गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे? हाँ बच्चों, गुरुजी थैली में गेहूं लिए जा रहे थे। क्योजिमल और कैसे कैसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे? क्योंकि वो हर चीज पर क्यों क्यों और कैसे कैसे करते रहेंगे। शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी? शिवदास ने गुरुजी की भारी थैली देखकर उसे अपनी गाड़ी दे दी, क्योंकि गुरुजी पैदल ही गेहूं की भारी थैली लिए जा रहे थे। रोटी एक, नाम अनेक। रोटी को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है।
कुछ और नाम पता करके आप लोग लिखो। जैसे बच्चों रोटी, चपाती, फुल्का, मांडा, तो हर क्षेत्र में अलग अलग नामों से रोटी को पुकारा जाता है। तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते? आटा गूंदना, आटा गीला करना, आटा मलना या कुछ और? हमारे घर में आटा सानने को आटा गूंदना कहते हैं। गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? अपने साथियों, घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज की भी रोटी बनती है। उनके नाम लिखो। यदि उसका दाना या बाली मिलती है तो उसे अपनी कॉपी में चिपका दो। हाँ तो बच्चों, और भी बहुत से अनाज होते हैं जिनकी रोटी बनती है, जैसे बाजरा, मक्का, जौ, चना, तो और कहीं कहीं चावल के आटे की भी रोटी बनती है। रोटी कैसे बनेगी? आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग को फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले से बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे। नहीं तो फिर कैसे? बच्चों, जो यहाँ पर जो सीक्वेंस दिया है इसको सही करके आपको लिखना है, क्योंकि इस सीक्वेंस में रोटी नहीं बनती। तो रोटी कैसे बनती है? सबसे पहले हम गेहूं पिसवाएंगे, फिर आटे को सानेंगे, फिर आटे को सानने के बाद तकले पर बेलेंगे, फिर तवे पर पकाएंगे और फिर गरम गरम खाएंगे। गुरुजी ने कैसे केसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है। तो सब बच्चे ये काम घर में जब सुबह अपनी मम्मी रोटी बनाएगी, आप लोगों की मम्मी रोटी बनाएगी, तब आप लोगों को देखना है कि वो सबसे पहले क्या करती है, फिर क्या करती है और किस तरह रोटी बनाती है। उसको आपको देखना है कैसे रोटी बेली जाती है। रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि। पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या करना होगा। चाय बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए और लस्सी बनाने के लिए। सभी बच्चे इन प्रश्नों का उत्तर अपनी मम्मी से पता करके कॉपी में लिखेंगे और उनको ये काम करते हुए भी आप लोग देखेंगे कि वो कैसे चाय बनाती है, कैसे सब्जी बनाती है, कैसे दाल बनाती है, कैसे हलवा बनाती है, कैसे लस्सी बनाती है। नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हैं, उनके दाम पता करो। जैसे मक्के का आटा 1 केजी, फिर 1 केजी यहाँ उसका कितने रुपए का मिलता है, दाम लिखना है। ऐसे बाजरा का 1 केजी आटा और कितने रुपए का मिलता है। इसी तरह चना का 1 केजी आटा कितने रुपए का मिलता है। तो बच्चों, आजकल चना का 1 केजी आटा 100 रुपए का मिलता है। बाजरा का 1 केजी आटा 30 रुपए का मिलता है और मक्का का 1 केजी आटा भी कम से कम 35-40 रुपए का मिलता होगा। आप ये पता कर सकते हैं। हम गेहूं पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं। हम इन कामों के लिए कहां जाते हैं? आटा खरीदने, परचून की दुकान पर, पंचर बनवाने,
पंचर वाले की या साइकिल गाड़ी का जो पंचर बनाते हैं उसकी दुकान पर, दूध खरीदने डेयरी पर, जूते की मरम्मत करवाने मोची के पास, सुराही खरीदने कुम्हार के पास, कॉपी किताब खरीदने बुक डिपो पर, बाल कटवाने बार्बर के पास। अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो वहां क्या क्या पिसता है, आटा चक्की किस चीज से चलती है, दिन में चक्की को कितने बार रोका जाता है। तो आटा चक्की पर जाके आपको देखना है कि उस चक्की पर किस तरह का अनाज पीसने के लिए आता है, वो चक्की किससे चलती है, वो बिजली से चलती है या और किसी चीज से चलती है। और आपको ये भी पता करना है कि दिन में कितनी बार रोका जाता है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है चक्की तब उसको बीच में रोकना पड़ता है। कैसे बनेगी रोटी? नीचे रसोई की कुछ चीजों के चित्र बने हैं, उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने में कौन कौन सी चीज इस्तेमाल होती है। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा लिखो। बच्चों यहाँ सब आपके रसोई घर में जो वस्तुएं होती हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं और आपको इनका नाम लिखना है और उसके बाद उसका इस्तेमाल किस चीज में होता है वो लिखना है। जैसे यहाँ पर तवा रोटी बनाने के लिए, ठीक है, कढ़ाई पूरी बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, ठीक है, मटका पानी भरने के लिए, कटोरी सब्जी डालने के लिए, थाली भी खाना खाने के लिए। इसी तरह कप है चाय पीने के लिए। आपको सब सामान का यहाँ पहले नाम लिखना है, उसके सामने उसका यूज मतलब इस्तेमाल उसको किस चीज में हम करते हैं वो लिखना है। तो बच्चों ये था पाठ कैसे कैस लिया और योजिमल। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप सब भी अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक खोलकर खुद से पढ़ने का अभ्यास करेंगे। इस पाठ को 2 बार अपने आप पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। थैंक यू।